हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं एक विशिष्ट चर्चा के साथ यहाँ आई हूँ। सभी भक्तजनों को ज्ञात होगा कि हमारे इस्कॉन ने इस सप्ताह एक हरि नाम सप्ताह की योजना बनाई है और ये विश्व स्तर पर इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें हरि नाम के महामंत्र के जप का जितना भी संकीर्तन हो सके, जितना भी प्रचार प्रसार हो सके, उसमें हम सभी वैष्णव, सभी भक्तजन उसमें अपने अपने तरह से योगदान भी देंगे और उसका आनंद भी लेंगे। तो आज मैं उसी से संबंधित एक ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आया है, 5वें अध्याय के 38वां श्लोक है ये ब्रह्म संहिता के। तो वहां उन्होंने बताया कि क्या करना है, क्योंकि क्या है कि हम सब लोग भौतिक रूप से बद्ध हैं, इस भौतिक संसार में बद्ध ही हैं और हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, परंतु उस प्रगति का जो मार्ग है हमारा, उसको खोजने में असफल रहते हैं कई बार। तो भगवान ने स्वयं ही हमारी इस दुविधा को दूर कर दिया है। भगवान कहते हैं कि आप केवल मेरे नाम का मंत्र करो, केवल हरि नाम लो, केवल मेरा नाम लो और आप प्रगति करते करते आपके हृदय में मेरे अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। तो इस महामंत्र का जितना जाप हो सके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जाप करने से हमको जो शुद्धि प्राप्त होती है, हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होता है, ऐसा और किसी भी वस्तु से होना संभव नहीं है। तो ब्रह्म संहिता में वो क्या कहते हैं कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अर्थात कि ये जो प्रेमांजन, ये जो योगी लोग हैं, ये जो संत लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये अपने हृदय में, अपनी आंखों में एक अंजन लगाते हैं। कौन सा अंजन लगाते हैं? भगवत प्रेम का अंजन, भगवान कृष्ण से प्रेम का अंजन जो संत लगाते हैं और उन नेत्रों से जिनमें प्रेम का अंजन लगा हुआ है, उसको हृदय में मेरा आलोचन करते हैं, विशेष रूप से मुझे अपने हृदय में देखते हैं। मैं यम श्याम सुंदरम अचिंत्यम गुण स्वरूपम। तो क्या होता है? गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। हरे कृष्णा। मैं किसका भजन करता हूँ कि जिसको संत लोग अपनी नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन लगाकर अपने हृदय में देखते हैं। मैं उन भगवान आदि पुरुष अर्थात भगवान कृष्ण का भजन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और वो किस स्वरूप में संतों के हृदय में अवस्थित है? वो है उनका श्याम सुंदर स्वरूप। हरे कृष्णा। जो लोग निराकार परमात्मा की कल्पना करते हैं, वो यह भूल जाते हैं कि परम सत्य जो है वो भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप है और वो उन संतों के हृदय में उसी स्वरूप में रहते हैं। और मैं भी उन्हीं आदि गोविंद को, आदि महापुरुष को, गोविंद को मैं बहुत बहुत उनको नमन करता हूँ और मैं उनका भजन करता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान स्वयं भी क्या कह रहे हैं
भगवान कह रहे हैं कि वो स्वयं इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात क्या हुआ? उन्होंने कहा कि क्या होता है यो माम पश्यति सर्वत्र। भगवान हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो क्योंकि समस्त जगत में व्याप्त हैं, इसलिए जो भी उनको भक्त जो है वो सभी जगह पर देखता है, सभी जगह पे देखता है। अर्थात वो इतना हरि नाम में व्यस्त हो गया है कि उसे ये ज्ञान हो गया है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान कृष्ण ही स्थित रहते हैं। प्रत्येक जीव में भी भगवान स्थित रहते हैं, फिर वो चाहे कोई कुत्ता हो या वो ब्राह्मण हो, परमात्मा रूप में, वो दिव्य रूप में सभी चेतनाओं में स्थित रहते हैं। इसलिए जो योगी है वो सर्वत्र प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मेरा ही दर्शन करता है, मुझे ही देखता है। क्योंकि ये जो योगी हैं, ये जो संत हैं, वो ये जान चुके हैं कि जीव भी चेतना है, परंतु ये जीव जो हम सबके शरीर में है, इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है। वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देह क्षेत्रों में अलग अलग रहता है, परंतु भगवान परमात्मा परम सत्य के रूप में, दिव्य स्वरूप में सभी में रहते हैं। इसीलिए सभी जगह पर, सभी वस्तुओं में केवल और केवल भगवान कृष्ण ही उपस्थित हैं। सभी जीव भगवान में ही स्थित होते हैं। तो इस बात को जान लेने के बाद में जो संत है, जो महात्मा है, वो सर्वत्र जो है वो उन्हें देखता है। तो वो कहते हैं, भगवान ये जो है वो ऐसा एक वचन दे रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि जो सर्वत्र मुझे देखता है वो उसका जो है वो कभी भी नाश उसका नहीं होता है। मैं उसके सामने से कभी भी ओझल नहीं होता हूँ, मैं सदैव उसके हृदय में स्थित रहता हूँ। और भक्त भी कैसा हो गया है कि भक्त भी ऐसा हो गया है कि वो एक क्षण भी अपने हृदय में भगवान के दर्शन किए बिना नहीं रहता है। हरि बोल। तो क्या करता है वो? क्योंकि हर जगह पर उन्हें भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, तो यो माम पश्यति सर्वत्र मयि च सर्वत्र पश्यति। जो मुझे सब जगह देखते हैं, मैं भी उसको देखता हूँ। तो वो क्या करता है? उसके सामने मैं कभी ओझल ही नहीं होता, और वो भी मेरी आंखों से कभी ओझल नहीं होता। हरे कृष्णा। अर्थात जब कृष्ण हमें चुन लेते हैं तब हमारा उद्धार हो जाता है। पर कृष्ण हमें कब चुनते हैं? जब हम कृष्ण को चुन लेते हैं और हमें कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये जो भागवत में, ये जो हम जप सप्ताह मनाने जा रहे हैं, इस जप सप्ताह में हम सब भी पूरी भावना से इस बात के ऊपर अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए कि जो कुछ भी है वो केवल कृष्ण का है। इसलिए प्रत्येक वस्तु में जो एक अस्तित्व है, जो परम सत्य है, वो भगवान कृष्ण हैं। और इसीलिए उनके नामों का जप करके ही मैं अपने हृदय को शुद्ध कर सकता हूँ। और मेरा हृदय जब शुद्ध हो जाता है और सर्वत्र उन्हें देखता हूँ, तब वो मेरी आंखों से कभी ओझल नहीं होंगे और मैं भी उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं होऊंगा। अर्थात वो मुझे अपने संरक्षण में ले लेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। इस भावना के साथ, इस विश्वास के साथ हम सब हरि नाम का जप करें और विश्वास रखें कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा। अर्थात भगवान कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। वो स्वयं कह रहे हैं, वो भी मेरी आंखों के आगे से कभी ओझल नहीं होता, जो कि सर्वत्र मेरा ही दर्शन करता है।
हरे कृष्णा। तो आज का जो ये मेरी आपसे बातचीत है उसमें इतना ही रखूंगी, क्योंकि ये बात संक्षिप्त है पर इसका प्रभाव बहुत विस्तृत है। तो आइए इस पूरे सप्ताह हम विभिन्न संकीर्तन यज्ञों में भाग लें और स्वयं भी संकीर्तन यज्ञ करते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा।